बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, एलिमिनेटी यानी कि शैतान के पुजारी ये पूरी दुनिया में हम जिन्स परस्त को आम करना चाहता है। ये एजेंडा अपने बेहयाई के इस मिशन में 2020 तक तकरीबन कामयाब हो चुका है और पूरी दुनिया में हम जिन्स परस्ती को कानूनन सामने लाया है। इसी तरह एक खबर सामने आई है कि इस्राएली पार्लियामेंट में 6 हम जिन्स परस्त आरकिन खिदमात सर अंजाम देंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हकीकत से सामने को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त अपडेट आपको देते रहें। इसराइल में काबीना आरकिन को अपनी नशिस्तें तर्क करने की इजाज़त के नए कानून के बाद इसराइली पार्लियामेंट में अपने हम जिन्स परस्त होने का खुलकर इजहार करने वाले आरकिन की तादाद में इजाफा हो गया है, जबकि 5 सियासी जमातों के 6 हम जिन्स परस्त आरकुन 120 नशिस्तों वाली इसराइली पार्लियामेंट में अब अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। दोस्तों, वादिया रहे कि गुज़श्ता बरस इसराइल ने पहली मरतबा एक हम जिन्स परस्त रुकन पार्लियामेंट को वजीर मुकर्रर किया था। माशरे की जानिब से तनकीद के बावजूद इसराइल मशरक वस्ती में हम जिन्स परस्तों को सपोर्ट कर रहा है और लोगों का माइंड प्रोग्राम कर रहा है कि ये कोई गुनाह नहीं। यहाँ तक कि इंडिया में हम जिन्स परस्ती काबिल ताज़ीर जुर्म है। ये शैतानी लोग लोगों के दिमाग से खेलते हैं, लोगों का माइंड प्रोग्राम करते हैं और ये लोग हम जिन्स परस्ती हर जगह दिखा रहे हैं, ड्रामों में, फिल्मों में, यहाँ तक कि आपके बच्चों के कार्टून में ये इस चीज को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि ये बहुत ही मजेदार चीज है और ये कोई बुरी चीज नहीं है। दोस्तों, याद रखें कि ये कोई ख्वाजा सराय यानी कि खुसरों के बारे में बात नहीं हो रही और ना ही हम इनके खिलाफ हैं। ये तो खुदा की मखलूक है। हम तो सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि कहीं से भी खुसरे या ख्वाजा सराय नहीं लगते और अपने गंदे कामों के लिए वो ये काम करते हैं कि आदमी आदमी के साथ और औरत औरत के साथ, यहाँ तक कि हमारे बच्चों का भी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ये प्रोपोगेंडा ये इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों के साथ ज्यादती करने के मामले को भी जायज़ करार दिया जाए। ये लोग हमारे मासूम बच्चों को इस गंदगी में फंसाना चाहते हैं। याद रखें दोस्तों, ये हम जिन्स परस्ती कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। दोस्तों, जरा इस बात को गौर से समझिएगा कि ये लोग पैदाइशी हिजड़ों और जनानों को सामने रखकर इसलिए ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि ये लोग इस गंदे और घिनौने काम को लीगल करवा सकें और ये इनका प्रोपोगेंडा आज से नहीं कई सालों से चल रहा है और आपके सामने ऐसे पेश किया जाता है जैसे कि ये कोई नॉर्मल सी बात है। मैंने पहले भी कहा कि दोस्तों, ये कहीं से भी नॉर्मल बात नहीं है। इन शैतान के पुजारियों ने अपना ये प्रोपोगेंडा बढ़ाते हुए एशिया तक पहुंचाया और सन 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बरतानवी अहद के इस कानून को इंडियन आइन में दिए जाने वाले बुनियादी हकूक के मुनाफी करार दे दिया था। इसके बाद सन 2018 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में हम जिन्स परस्ती को जराइम के जिम्मे से खारिज करने का तारीखी फैसला सुना दिया था और उस फैसले के तहत अब मुल्क में हम जिन्स परस्तों का जिनसी ताल्लुक जुर्म नहीं रहा। उसके बाद बॉलीवुड ने एक कदम आगे रखते हुए कई ऐसी फिल्में और ड्रामे बनाए जिसमें हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया गया। 2019 में अनिल कपूर और सोनम कपूर की एक फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इसमें लड़की का लड़की से हम जिन्स परस्ती दिखाया गया है। ये एलिमिनेटी एजेंडा ये दिखाना चाहते हैं कि ये कोई जुर्म नहीं है और हमारा माशरा इसे कबूल करे। इस मामले पर जब साइंसदानों ने यह तहकीक की तो ये नताइज सामने आए कि हम जिन्स परस्तों का ये ताल्लुक ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता और वो बहुत सी मुसीबतों और बीमारियों में घिरे रहते हैं। इस बात से साफ जाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये लज़्ज़त सिर्फ हलाल चीज़ में रखी है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ में। यानी कि ये अमल जब आप अपनी हलाल चीज़ से करते हैं तो इसमें कुदरती कशिश और मोहब्बत बढ़ती है, जबकि यही चीज़ हम जिन्स परस्तों में नहीं पाई जाती। दोस्तों, अगर कोई कुदरती ख्वाजा सिरा है और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर अपनी जिंदगी बसर करेगा तो जन्नत में अल्लाह पाक उसको आला मुकाम अता करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम जिन्स परस्ती को पसंद नहीं करता। इसका सबसे बड़ा सबूत कुरान मजीद में है, जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ था वो हम जिन्स परस्ती के लिए हुआ था। वो लोग अल्लाह ताला के नाफरमान थे और हम जिन्स परस्ती करते थे, मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द के लिए औरत बनाई है और औरत के लिए मर्द, ना के औरत औरत के लिए और मर्द मर्द के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि क़यामत की निशानियां जाहिर हो चुकी हैं और हम अपने आखिरी दिनों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में
ईमान वालों के लिए ये जरूरी है कि वो चुप ना रहें, वो इस बुराई के खिलाफ जहाद करें और अपनी आवाज बुलंद करें ताकि इस गुनाह को रोका जा सके। ऐसी कंपनियां और ऐसे महकमे जो इनकी सपोर्ट करते हैं उनसे मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करें। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें।